ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। संकल्प लेते हैं नशे से दूर रहेंगे, हम खुद नशे से मुक्त रहेंगे। एक हमारे साथी हैं शेखर जी, उनका नाम है, और उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लगभग 12,000 किलोमीटर की यात्रा ये अभी तय कर चुके हैं अंडमान निकोबार से। आज इनका आगमन जो है पश्चिमी जिले के डीएम ऑफिस में हुआ है। हमारा कोस्ट गार्ड इतना सक्षम है, हमारा डिफेंस इतना सक्षम है, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 टन मैथ पकड़ा गया। नशा मुक्त भारत अभियान में आज हमने पश्चिमी दिल्ली में एक फ्लैग ऑफ सेरेमनी हमने ऑर्गेनाइज की। इसके पहले भी 2023 में भी अकेले ट्रैवल किए थे, पूरा 46 डेज अप्रॉक्स ऑल इंडिया बाइक पे राइड किए थे। हमारा 20 तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव लोग तो मिल रहे हैं। आज के ज़माने में वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ती नहीं है अकेले कहीं पे भी। चेन्नई से जो इन्होंने रूट लिया है, जगह जगह पे रुक के आए हैं, कैंपिंग करी है इन्होंने, तो वो बहुत ही टफ जर्नी रही है इनकी। बेटे ने कहा कि नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आप जानते हैं कि भारत के अंदर लगातार किस तरीके से नशा का जो यूज है वो बढ़ रहा है, और ये नशा ऐसा वैसा नहीं जिससे ज़िंदगियां खराब हो जाती हैं, उस तरह के नशे का यूज़ किया जा रहा है। आप देखेंगे एक हमारे साथी हैं शेखर जी, उनका नाम है, और उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लगभग 12,000 किलोमीटर की यात्रा ये अभी तय कर चुके हैं अंडमान निकोबार से। आज इनका आगमन जो है पश्चिमी जिले के डीएम ऑफिस में हुआ है। हम इनसे जुड़ते हैं। देखिए आप किस तरीके से गाड़ी जो है इन्होंने पूरी यहाँ पर सजा रखी है, और इस गाड़ी के माध्यम से जिंदाबाद इस तरह का इन्होंने नारा लगाया है। इधर भी देखेंगे आप तो देखो अपना देश अपना अंडमान, इस तरह का इनका ये अभियान है, और इसके माध्यम से पूरी गाड़ी जो है इन्होंने पेंट करवा रखी है, और इस पूरी गाड़ी के माध्यम से आज जो है ये पूरे भारत के अंदर एक नशा मुक्त अभियान के तहत एक संदेश देना चाह रहे हैं। पूरी गाड़ी इन्होंने जो खुद पूरे इस यात्रा को पहन किया है, और इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो आज का यूथ है वो नशे से दूर हो सके, वो ड्रग्स से दूर हो सके, और सिर्फ काम का नशा कर सके। तो मैं यहाँ पर जो शेखर जी हैं उनसे जुड़ूंगा, जो उनकी फैमिली है उनसे जुड़ता हूँ। इसके अलावा डीएम मैम ने क्या कहा, एसडीएम सर ने क्या कहा, उन तमाम लोगों से जुड़ता हूँ। इससे पहले मेरे साथ फैमिली मौजूद है, मैं इनसे जुड़ता हूँ, क्योंकि सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत यही हैं शेखर जी के। इनके कारण ही वो इतनी लंबी यात्रा जो है कर पाए हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नेहा राव। मैं शेखर जी की वाइफ हूँ जी। क्योंकि कहा जाता है कि एक आदमी के पीछे, कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं क्या समझूं आपका हाथ भरपूर है इसमें। 100% बोल सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि आज के ज़माने में वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ती नहीं है अकेले कहीं पे भी, घूमना हो या कुछ भी काम हो। हाँ। तो इसके पहले भी 2023 में भी अकेले ट्रैवल किए थे, पूरा 46 डेज अप्रॉक्स ऑल इंडिया बाइक पे राइड किए थे। अंडमान का जो देखो अंडमान का विजन को लेकर तब भी मैंने सपोर्ट किया था, और अभी भी इन्होंने मुझे बोला कि बस 3 मंथ्स दे दो मुझे कुछ करना है, इंस्पायर करना है यहाँ के यूथ को। तो मैंने बोला ठीक है, कर लो। जब आपको सर ने बताया कि मेरे को नशे के खिलाफ अभियान चलाना है, इस तरह से चलाना है, तो आपको थोड़ा बहुत डर भी लगा होगा कि कई ऐसे ड्रग पैडलर होते हैं जो इन चीज़ों को, उनको लगता है कि भाई हमारे अगेंस्ट हैं, तो आपने इसके लिए अपोज भी किया कि इस तरह की सिक्योरिटी लेकर चलो, इस तरह कुछ कहा आपने? नहीं, एक्चुअली जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब थोड़ा डर तो लग रहा था, क्योंकि कई लोग हमें मतलब वार्न कर रहे थे कि देखो आप यहाँ पे ड्रग पेडलर्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो आप केयरफुल रहो, प्रोटेक्शन लेकर चलो। बट मन में एक ये था कि इनका जो कॉन्फिडेंस था वो ही मेरा कॉन्फिडेंस था, बस इनके अंदर डर नहीं था, तो मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी। इनकी माता जी भी मौजूद है हमारे साथ। मैम क्या नाम है आपका? वत्सला देवी। इतना अच्छा जिसका बेटा हो। क्या कहना चाहेंगे आप बाकी लोगों को, जो बाकी यूथ आजकल वो भी किसी न किसी के बेटे होते हैं जो इस तरह के नशे के व्यापार में कूद जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये चाहती हूँ कि सर देखिए, हर घर में तो अब बेटे होते हैं सबका, और सब बेटे मतलब शेखर जैसे ही निकले। तो हार्ड वर्क करना, और नशा के खिलाफ तो होना चाहिए सबको, क्योंकि नशा करने से कुछ नहीं मिलता है।
ठीक है, नशा करना है तो देश का नशा करो, घूमने का नशा करो, ठीक है, जगह देखने का नशा करो। बहुत सारे हमारा देश में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें है जो उसको देख के हम उसमें भी नशा कर सकते हैं, है ना। तो हमारा बेटे ने कहा कि मम्मी मैं नशा के खिलाफ़ मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो हम बस उनको सपोर्ट कर रही हूँ और जहाँ तक वो करना चाहते हैं मैं उसको सपोर्ट करते रहूँगी। जी अब देखिए जो वन मैन आर्मी हम कहें तो यही हैं। शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं की ये गाड़ी है। आप मैं कहूँगा दोबारा गाड़ी एक बार दिखा देंगे। देखिए कितनी अच्छी है, खूबसूरत सी तस्वीर है। मैं कहूँगा सर को जरा आगे आएँ और ये तस्वीर देखिए। इसी गाड़ी के माध्यम से पूरे पैन इंडिया में घूमे हैं। आपके मन में कब ये ख्याल आया कि मैं इस तरह का अभियान चलाऊँ और इस गाड़ी को लेकर मैं पूरे भारत में भ्रमण करूँ? कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट था? ट्रिगर पॉइंट ये था सर कि हमारा भारत बहुत महान है। महान इसलिए है कि हमारा पास सब कुछ है जी। लेकिन इसको समझने का एक मौका चाहिए जी। हमारा कोस्ट गार्ड इतना सक्षम है, हमारा डिफेंस इतना सक्षम है, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 टन मैथ पकड़ा गया। आप लोग ने भी सुना होगा 6 टन यानी कि 6000 किलो जी। 6000 किलो कई करोड़ों का ब्लैक मार्केटिंग में उसका वैल्यू है। तो कहीं ऐसा भी ड्रग्स है जो कि नज़र में नहीं आया, जो हमारा द्वीपों में फैल चुका है। तो हमारा नौजवान जो हमारा देश हित के लिए जितने डिफेंस फोर्सेस जो काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, हमारा एसडीएम सर है, हमारा अंडमान निकोबार में रह चुके हैं, उन वो सब ये जो नितिन जी हैं अंडमान निकोबार में रह चुके हैं। जी जी नितिन सर को इस तरह का ऑफिसर्स को देख के हमें प्रेरणा मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ये अभियान है सिर्फ अभियान में ना रहे जी। इस यात्रा इसीलिए मैं निकला कि 4 लोगों को इंस्पायर कर सकूं। मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये जो क्यूआर कोड्स है वो इसीलिए मैंने लगाया। मेरा यात्रा को देखकर एक आदमी कभी भी कुछ भी कर रहा है तो एक दिन के लिए कर रहा है या 1 घंटा के लिए उस प्रोग्राम को कर रहा है। टोटल अभी 105 या 106 दिन हो गया मेरे को, कंटिन्यूसली मैं कर रहा हूँ। और ये बाहरी हैं आप? घर से बाहर ही हूँ। तो खाना पीना कैसे होता है? सब कुछ गाड़ी में है, सिलेंडर विलेंडर सब कुछ है और अंदर ही है। और इसको ही मैं कैंपेन करता हूँ, टेंट डालता हूँ, कुकिंग करता हूँ और खाता हूँ और चलते रहता हूँ। जी। तो जो रास्ते में आप चलते होंगे तो बहुत से आपको ऐसे लोग भी मिले होंगे नेगेटिव लोग, वो किस तरह की बातें करते हैं आपके साथ? क्या बोलते हैं आपको? क्या उन्होंने कभी रोकने का भी प्रयास किया कि आप क्या कर रहे हो, ये इस तरह से चीज़ें? नेगेटिव लोग तो है सर, हमारा बीच तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव लोग तो मिल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कैसा पॉजिटिव में लाना है यही संदेश उनके साथ में मैं बात करता हूँ। जब उनसे बात करता हूँ, कुछ मेरे बात वो सुन रहे हैं तो वो उनका नेगेटिवपन थोड़ा सा कम सा जाता है और मुझे अप्रिशिएशन करके मुझे आगे बढ़ाते हैं। उन लोग भी आगे बढ़ाते हैं। अभी कितना सफ़र आप तय कर चुके हैं और आगे कितना अभी बाकी है? लगभग एक 12,000 किलोमीटर हो गया है सर। एज फॉर रिकॉर्ड तो 12,000 किलोमीटर पार हो गया है। अब आगे का सफ़र जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, फिर 7 सिस्टर्स जो बचा है वो पूरा करते हुए फिर मुझे चेन्नई आना है। अभी दिल्ली में कहाँ कहाँ आप लोगों ने प्लान बनाया? क्योंकि दिल्ली में ये बहुत बड़े स्तर पर है। दिल्ली में कहाँ कहाँ पर आपने? दिल्ली वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके दिल्ली में पहुंच के 2 दिन हुआ है जी। और एक्चुअली लेह लद्दाख जाने के लिए गाड़ी का पूरा गाड़ी का हर एक नट बोल्ट को चेक करना है, क्योंकि वो ऐसा एक जगह है लेह लद्दाख कि वो रास्ते में जाने से पहले गाड़ी को सही रखना है। तो कल पूरा मेंटेनेंस हुआ है इसका और गाड़ी अभी आगे का रेडी है चलने के लिए इस नशा मुक्त भारत अभियान को। और जहाँ तक हो सके लाल चौक जम्मू कश्मीर से देंगे और उमंगला हमारा लेह लद्दाख वहाँ से देंगे, ताकि लोग ट्रैवलिंग करे, देश को जाने, देश को घूमने का नशा करे, ना कि इलीगल पेडलर्स लोग के साथ ना दे, इलीगल चीज़ों का साथ ना दे। ये आखिरी संदेश आज के युवाओं के लिए? आखिरी संदेश एक ही मैं कहूँगा, जो हमारा पूर्वज है, जो हमें आज़ादी दिलाने के लिए उनका जो खून से जो मिट्टी लाल हुई थी, उसको एक पल के लिए उसको एक बार याद करें। उसके बाद ही जब भी अगर सेकेंडरी जो स्टेप डालते हैं नशा की तरफ में, उसका बारे में सोचें। पहले एक बार अपना पूर्वज के बारे में सोचें कि हमारा देश आज़ाद होने के लिए कितने का बलिदान देना पड़ा, उसको एक बार याद करें और नमन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आगे के लिए शुभकामनाएं। हमारे साथ जो दिल्ली से विशेषकर जो संस्थाएं काम करती हैं, उन्हीं में से एक एनजीओ के संस्थापक वो भी मौजूद हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि एनजीओ का क्या नाम है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं ट्रिनिटी फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता हूं, जो कि हेल्थ केयर के ऊपर खास तौर पे काम करती है। और जैसा अभी आज देख भी रहे हैं, इस ड्राइव के अंदर हमारा भी शामिल होने का मेन उद्देश्य यही है, जैसे कि
आज के स्पेशल गेस्ट रहे हैं शेखर राव जी, जो कि अंडमान से निकले हुए हैं इस यात्रा में और रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूथ को। और जैसा हम खास तौर पे देख भी रहे हैं, भारत का जैसा हम जानते हैं कि युवाओं का देश है, और खास तौर पे एडिक्शन की हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा युवाओं को खोखला दिल्ली करता में जा रहा किस है। तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं और दिल्ली में किस तरह की एक्टिविटीज चल रही है? जी, दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो मेन स्किलिंग के ऊपर हम ज़्यादा काम करते हैं कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को हम स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करा सकें। जिस तरह से अभी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी हमने एक स्किल सेंटर इस्टेब्लिश किया है, जिसके अंदर हम IT से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उनको हम यहाँ पर कराना शुरू करेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कैंप और स्क्रीनिंग्स कर सके, ताकि युवाओं को जो प्रिवेंटिव स्टेप्स है वो हेल्थ के, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ युवाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी हम रोकथाम कर सकें। सर, दिल्ली में किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है और शेखर जी जो आए हैं इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारा पश्चिमी जिला प्रशासन द्वारा एक पहल करी गई है कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो शेखर जी आए हैं, एक मैसेज के साथ, नशा मुक्त भारत अभियान के मैसेज के साथ उनको फेलिसिटेट करें और यहाँ से उनकी आगे की जर्नी आगे तक रहे, उसके लिए बेस्ट विशेस देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। साथ में ही इनका एक इंटरेक्शन हुआ है, जो यहाँ के यूथ हैं, हमारे डिफरेंट कॉलेजेस के लोग आए हैं, उन्होंने उनको देखा है कि कितनी दूर से एक मैसेज के साथ, एक सोच के साथ वो वहाँ से निकले हैं और अभी जो है लेह लद्दाख तक जाएंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी से क्या होता है, जो हमारा यूथ होता है वो मोटिवेट होता है और जो ये मैसेज देना चाहते हैं वो जन जन तक पहुँचता है। 12,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं और आगे भी जाने का सफ़र है, तो ये 12,000 किलोमीटर की यात्रा में शेखर जी ने आपको क्या क्या बताया कि किस तरह की डिफ़िकल्टीज आई है? देखिए, सबसे पहले तो जो आइलैंड है अंडमान निकोबार, वहाँ से मेनलैंड तक पहुँचना ही बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई रोड वगैरह नहीं है। तो ये शिप से आए हैं और शिप की जर्नी ही बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। फिर उसके बाद चेन्नई से जो इन्होंने रूट लिया है, जगह जगह पर रुक के आए हैं, कैंपिंग करी है इन्होंने, तो वो बहुत ही टफ़ जर्नी रही है इनकी। लेकिन जो इनका मकसद है, जो इनकी एक सोच है, उन्होंने उसकी वजह से इनमें पॉजिटिविटी है और आगे भी इसी तरह से जो इंडिया का नॉर्दर्न एंड है वहाँ तक ये पहुँचेंगे। जी, मैंने 15 अगस्त को भी मैम से पूछा था, DM मैम से, उन्होंने कहा था कि हम जो है आने वाले वर्ष में वेस्ट दिल्ली के अंदर विशेषकर नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाएंगे। तो क्या मैं समझूं उसका एक छोटा सा पार्ट है, आगे और तरह की एक्टिविटीज़ वेस्ट दिल्ली के अंदर की जाएंगी? जी, पश्चिमी दिल्ली के तरफ से एनकॉर्ड की मीटिंग होती है जो रेगुलर बेसिस पे होती है, जिसमें कितना ड्रग्स वगैरह सीज करी गई उसकी मॉनिटरिंग होती है। साथ में जितने भी सब डिविजन्स हैं उस लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन और मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज़ चलती रहती है। नशा मुक्त भारत अभियान में आज हमने पश्चिमी दिल्ली में एक फ्लैग ऑफ सेरेमनी हमने ऑर्गेनाइज की। ये फ्लैग ऑफ सेरेमनी हमने शेखर राव जी, एक हमारे भारत के नागरिक हैं जिन्होंने अंडमान निकोबार से इस यात्रा को शुरू किया। वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से निकलकर लेह लद्दाख तक और हमारे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में जाएंगे। उनका एक उद्देश्य है कि वो एक इंडिविजुअल अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहते हैं नशा मुक्त भारत के बारे में। उन्होंने महसूस किया कि अंडमान निकोबार में एक ड्रग्स का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है, हमारे किस तरीके से हमारे युवक इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। तो उन्होंने अपनी एक नागरिक जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने इस कैंपेन को शुरू किया। उस कैंपेन के क्रम में आज वो पश्चिमी जिले में पहुंचे हैं, जिसमें आज हमने उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ एक छोटा सा फ्लैग ऑफ सेरेमनी उनके सम्मान में आया। कब से ये शुरू हुआ था और कब तक चलेगा इनका? शेखर जी ने ये कैंपेन 26 जून इस साल शुरू किया था और ये कैंपेन जब तक वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं पहुंच जाते तब तक ये कैंपेन चलाते रहेंगे। लगभग इसमें अभी 3.5 महीने हो चुके हैं। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि वो किस तरीके से इस कैंपेन के बारे में कमिटेड है। मैम, इससे दिल्ली में आप लोग कैसे इसको नशा मुक्त भारत अभियान में दिल्ली सरकार भी कुछ महत्वपूर्ण कदम ले रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर हम लोग एनकोड मीटिंग के थ्रू ये हम इंश्योर करते हैं कि हमारे एरियाज में जितने भी नशाता है उसको हम पकड़ें, उसके बारे में लोगों के ऊपर एक्शंस लें। हम लोग इसमें अवेयरनेस कैंपेन्स भी कर रहे हैं। हम स्कूल कॉलेजों के बच्चों को भी हम इस चीज़ से जोड़ रहे हैं। स्कूलों के अंदर भी प्रहरी क्लब हमने बनाए हैं, जिसके अंदर वो इंश्योर करते हैं कि बच्चों को अगर अपने आसपास कहीं पे भी नशा बिकता हुआ मिलता है तो उसकी सूचना वो पुलिस को। तो दर्शकों, ये पूरा कार्यक्रम था और आपने देखा कि किस तरीके से SDM, इसके अलावा DM स्थानीय स्तर पर अपने आप को प्रशासक के माध्यम से कहीं ना कहीं इस पूरे नशा भारत मुक्त नशा अभियान जो है इसको बड़े स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। और आप देखेंगे
लगातार जो है यहाँ पर अभी भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एसडीएम हो, इसके अलावा डीएम हो, सभी के माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश देने का कहीं ना कहीं प्रयास है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, विशेषकर दिल्ली के युवाओं को कि दिल्ली में जिस तरीके से नशा का व्यापार बढ़ रहा है उसको लेकर किस तरह से तैयार किया जाए और किस तरीके से युवाओं को जो है एक संदेश दिया जाए कि आप नशा करिए, अपने देश से प्यार करने का, अपने करियर से प्यार करने का, अपने माता पिता से प्यार करने का। और हमारा भी यही संदेश है, हम भी लगातार नशे के खिलाफ खबरें दिखाते रहते हैं। हमारा भी मकसद सिर्फ एक ही रहता है कि आप भी नशा से मुक्त हों और एक अच्छा भविष्य तलाशें। जिस तरीके से आपका सपना हो, आपके पेरेंट्स का सपना हो, उस तरह का भविष्य आप स्वीकार करें। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।